जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में जैसे हमने जिक्र किया अमेरिका के पाकिस्तान के हवाले से क्या अहदाफ हैं, वो इस खत्ते में रहकर क्या अचीव करना चाहता है, और पाकिस्तान के खुसूसन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जैसे अमेरिकन ऑथर खुद ही लिख रहे हैं खत्ते में अमेरिका और खुसूसन ओबामा हुकूमत के 3 पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे डिस्टेबलाइज करना, अलकायदा के ठिकाने और पाकिस्तान तालिबान का अफगानिस्तान पे कंट्रोल। इसी पे हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक सरबराह रह चुके हैं ISI के। हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सीनियर तज्जिया कार भी हैं, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जनरल साहब आपसे आगाज करते हैं, आप ही की मैं जो हमेशा आप कहते रहे मैं उसी को कोट करूंगी। आप कहते थे कि 9/11 तो बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और अगला निशाना जो है पाकिस्तान है। आपका तज्जिया ये दुरुस्त साबित हो रहा है, अमेरिकन ऑथर इस वक्त खुद इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखिए, करना तो जो कुछ है हमने करना है ना। आखिर ये तो हमें वी हैव टू टेक स्टैंड, लेकिन इन ए रिस्पेक्टफुल वे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप डिफाई करें उनको उन चीजों के ऊपर जहाँ पे आपके मुफादात को बराह रास्त जद पहुंचती हो। तो डिफाइंस, डिटरेंस एंड डायलॉग, ये मैंने हमेशा 3D स्ट्रेटेजी दी है। और डिफाइंस जो है बड़ी रिस्पेक्टफुल हो, बड़ी अच्छी हो, और कहें कि असूल की बुनियाद के ऊपर हम एक स्टैंड लेते हैं। हम अपने हमसाया पड़ोसी मुल्क के अंदर मदाखलत कर रहे हैं इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से अमेरिकन हमें कहते हैं, बल्कि सप्लाई लाइन गुज़श्ता 11 साल हमने अपने पड़ोसी मुल्क में जो एक तहरीक आज़ादी थी, जो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उसमें हमने मदाखलत की क्या, ताकि हमने इतनी ज्यादा उनको सप्लाई वाम फरमाई और फिर उसके साथ हमने उनको अपने अड्डे दे दिए यहाँ पे शमसी और दूसरी जगहों पे। और हमने उनको ये क्या है, ये मदाखलत नहीं है तो क्या है? क्या ये UN मैंडेटेड चीज थी? क्या यूनाइटेड नेशन ने हमें हुक्म दिया था? सर तो फिर इसका अंजाम क्या है? फिर अंजाम क्या लग रहा है और वक्त क्या करीब आ रहा है? पाकिस्तान अमेरिका के शिकंजे में फंसने जा रहा है इस वक्त क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को निकलने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि चाइना और रशिया और जो SCO का नया मूड है, और जो रशिया ने एक पोजीशन लेनी शुरू कर दी है और चाइना ने भी स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है इन सारे मामलात में। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई ऐसे अलाई भी होंगे जो इस वक्त विजिबल तो नहीं है, लेकिन वो यकीनन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को तितर बितर कर दिया जाए, इसकी तमाम सलाहियतें खत्म कर दी जाए। तो देयर आर पॉजिटिव थिंग्स। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका लूज कर रहा है अफगानिस्तान में, एंड जैसे कहते हैं कि लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो ये एक हमारे हक में जा रही है, लेकिन जो अपने अंदरूनी मामलात हैं हमारे, वो हमें लेके बैठ रहे हैं पूरी तरीके से। वो तो सर वो तो बेतहाशा अंदरूनी मामलात है, इन्हीं का हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले। शाहिद लतीफ साहब से मैं गुफ्तगू करूंगी। शाहिद साहब, ये जो कियानी साहब ने अमेरिकन के सामने एक शुबे का इजहार किया था 2010 की, अगर हम बात करते हैं अमेरिकन और पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कुछ खदशात का इजहार किया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका डिस्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन आज अब 2012 की अब हम बात करते हैं, नेटो सप्लाई लाइन तो चले वो खुल गई, लेकिन आज जो अमेरिका चाहे बुक्स की सूरत में, चाहे अपने कॉलम्स की सूरत में, चाहे वो मुज़ाकरात की सूरत में, क्या आपको लग रहा है वो पाकिस्तान पे चढ़ाई के मूड में है इस वक्त? देखें जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तो बिल्कुल, वो जो खदशात हैं वो तो वक्तन फ़वक्तन उसका इजहार वो करते रहे हैं, और उनको हमेशा से ये ख़तरा रहा कि ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो अनसेफ जो हैंड्स हैं उनमें न चले जाएं, और उसकी बारहा वो तसल्ली भी चाहते रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये वो नुक्ता है जिसकी वजह से शायद हमारे और उनके ताल्लुकात में कुछ बेहतरी का भी, अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ कहीं से कोई उभरी है तो वो एक ये एलिमेंट भी है। उन्होंने जब भी इस चीज़ का इजहार किया, उन्हें तसल्ली दी गई कि नहीं ऐसा नहीं है, लिहाजा वो हर वक्त हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक नज़र रखना चाहते हैं और ये तसल्ली चाहते हैं कि ये किसी गैर महफूज हाथों में ये ना चला जाए। ईरान का देख लीजिए कि वहाँ पे भी अभी ये डेविड सेंगर की जो किताब आई है उसके अंदर खुले इंकशाफ हुए हैं कि वो कैसे उन्होंने उसको जो है अटैक करने की कोशिश की, और एक बग के थ्रू वो जो उनकी एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी वहाँ तक वो पहुँच गए। ये अलहदा बात है कि अब चूंकि वो लीकेज हुई तो उस लीकेज के बाद यही जो रीडिज़ाइन
बग है ये शायद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटर्स तक भी जा पहुंचे। ठीक है, तो इसका मतलब यही, इसी बुक का मैं हवाला दे रही थी, कन्फ्रंट एंड कंसील का, तो इसी में पाकिस्तान के मुतालिक जो अहदाफ लिखे थे, जो अमेरिका ने, वो उनका एनालिसिस नहीं है, वो खबर दे रहे हैं कि अमेरिका, ओबामा हुकूमत पाकिस्तान के बारे में ये सोच रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे आप से कहा कि इसमें एक तो उनकी आपस में हमारे साथ कम्युनिकेशन है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा वो तो शुरू से खटकता है, ईरान का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बारे में उनकी रिजर्वेशंस हैं, तो ये तो चलता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने प्रोग्राम को सेफ गार्ड कैसे करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो जनरल साहब ने बात की, बात यह है जी कि आपको अपने पाँव पे खुद खड़े होना है। अगर आपकी पॉलिसी वही रही कि आप एक तरफ से मंगते बने रहे, आपका जो मुआशी और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चलाने के लिए हर वक्त आपको उनकी मदद की ज़रूरत रहेगी, और हर वक्त उनको आपको उनसे उन्हीं की तरफ आपने देखना है कि अगर अभी ये CSF फंड्स आ रहे हैं तो फिर वो सिविलियन सपोर्ट कब आएगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। 7 महीने आप एक पॉइंट पे स्टैंड लेते हैं और उसके बाद फिर सप्लाई रूट्स खोल दिए जाते हैं। यानी ये सबको पता है, बगैर लिखे पढ़े कोई करारदाद सामने नहीं आई। ये सबको पता है कि चूंकि आप मुआशी हालात आपके ठीक नहीं थे, करप्शन है, टैक्स इवेजन है, मुल्क नहीं चल पाता, तो फिर आप उनकी तरफ देखते हैं, फिर हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो एक तरफ आप ये उनसे कहते हैं। सर कांग्रेस में पाकिस्तान को वहां पे गालियां भी पड़ी हैं इस बार तो पाकिस्तान की, जी वो तो होगा, हम इनको इमदाद देते हैं, ये हमारी इमदाद खाते हैं और फिर हमें आंखें भी दिखाते हैं। बहुत बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक तरफ आप उनसे इस तरह मंगते वाली पोजीशन में उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ आप उनसे कहते हैं माफी मांगे। वो क्यों माफी मांगेंगे आपसे? और ये हकीकत है कि कोई माफी नाम की चीज नहीं आई, आपने फिर से इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। मैं फिर यही, आपने कहा कि ये तितर बितर हो जाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे क्यानी साहब जिन खदशात का इजहार उन्होंने किया ओबामा गवर्नमेंट के साथ कि वो पाकिस्तान में अमेरिका मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है, तो हालात तो हमें नजर आ रहे हैं, मुल्क में अनारकी है, दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं, और जैसे हम जिस बुक का हवाला दे रहे थे उसमें ऑथर वो ये लिखता है कि असल मुज़ाकरात पाकिस्तान की हुकूमत के साथ नहीं होते, वो तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए होते हैं, असल बातचीत तो हम फौजियों के साथ करते हैं जो कि असल हुक्मरान है पाकिस्तान के। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये पेंटागन का जो बराह रास्त ताल्लुक शुरू हुआ, और ये बहुत पहले शुरू हो गया था, जो पेंटागन और GHQ हमारा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ गुफ्तगू किया करते थे, और अभी सिविलियन हुकूमत का सहारा ले लिया जाता है। अब जो ड्राफ्ट पहले आया था उसमें बहुत सी तरामीम की फौज ने की, लेकिन असूली बात तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट ने एक गाइडलाइन दी थी, और ये सब झूठ बोल रहे हैं कि उस गाइडलाइन के मुताबिक सब कुछ हुआ है। और ये भी बात दुरुस्त है कि पहले अमेरिका फरवरी में मानने के लिए तैयार था कि हम माफी मांग लेते हैं, खोल दो इसको, लेकिन इन्होंने उस वक्त बहुत पता नहीं क्या वजह थी कि वो उठा के उसको दे दिया, क्योंकि तो एग्जेक्टिव डिसीजन था, लेकिन उसको उठा के पार्लियामेंट के हवाले कर दिया। अब पार्लियामेंट तो कौम की जो सोच है और जो उसका दुख है, दर्द है, उसका इजहार जरूर करेगी किसी न किसी तरीके से, और फिर वो तमाम जिन्होंने दस्तखत किए थे वो भी खामोश हो गए। तो ये एक जो डाइकोटमी है हमारे पूरे निजाम के अंदर, वो हमारा भट्टा बिठा रही है इस वक्त। तो अभी यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो पहले दिन से वो हदफ है, उनका हदफ नहीं है, इजराइल और इंडिया का हदफ है। अगर इंडिया को वो एक प्रॉक्सी पावर का रोल देना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर दांत जो है ये तोड़ दिया जाए। तो सर न्यूक्स पे फिर क्या, फिर कितने हम सेफ्टी कितनी हमारे न्यूक्स की, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बार बार वो खुद खदशात का इजहार कर रहे हैं। ताल्लुक है ना, व्हेन इट कम्स टू ब्लोज, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सेफ है, लेकिन वो एक केस तो हमारे खिलाफ तैयार हो रहा है ना कि वी आर एन अनसेफ कंट्री, हम एक डेंजरस कंट्री है जिसके पास एक न्यूक्लियर पावर भी है, और वो भी बहुत आला दर्जे की न्यूक्लियर पावर और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है। तो केस तो इंटरनेशनली हमारे खिलाफ बन रहा है, जो हमारा इमेज है कि वाकई भी आर नॉट, आर वेपन्स आर नॉट इन सेफ हैंड, क्योंकि आए दिन जो हरकतें हो रही हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, हमारे गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, हमारा सोशल फैब्रिक जिस तरीके से टूट रहा है, तो ये सारी चीजें केस हमारे खिलाफ तैयार कर रही हैं। तो ये जो केस जब तैयार होगा शाहिद लतीफ साहब, ये जो इतनी सारी चीजें जिनके खदशात का इजहार सब कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, हुकूमत के जो फेलियर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? फिर पाकिस्तान के अवाम तो शायद यही सवाल करेंगे, रोटी कपड़ा मकान या उनकी सिक्योरिटी तो एक तरफ रखते हैं, जो हम एक जिस चीज पे हमें फख्र था, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर उस पर अमरीका का जो ख्याल है कि उस पर कब्जा कर सकता है, या वो अनसेफ है, या उन्होंने ऐसी मशकें भी ऑलरेडी की हुई हैं कि अगर ये किसी तालिबान के हथे चढ़ गए तो उनको किस तरीके से छुड़ाया जा सकता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, बात यह है, हमारे यहाँ इस वक्त जो हो रहा है वो एक तमाशा है।
यानी इस वक्त तक हम ये नहीं तय कर पाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम तो इन्हीं सवालात में उलझ के इतना रह गए और यही आपकी कमज़ोरी का सबब बन गए। और बाहर की दुनिया आपको ऐसे देख रही है कि ये एक हाउस है जो ऑर्डर में नहीं है, और जब भी अंदरूनी मामलात बिगड़ते हैं वो उस पर बैरूनी एग्रेशन होती है। बैरूनी चढ़ाई उसी वक्त होती है जब आप अंदर से कमज़ोर हो। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी पार्लियामेंट है, जिसको बजातौर पे कहा जाता है कि आइन और कानून के मुताबिक ये इन्हीं का काम है कि ये इस जंगल में से निकलें, इस कौम को रिलीफ दें, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और इस कौम के ऊपर रहम खाएं। आप रहम की बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, रहम से मुराद ये है, नहीं, मैं अगला स्टेप भी लेने लगा हूं। देखें, ये तो मैं आईनी बात कर रहा हूं ना जी, आप इसको गैर आईनी तरफ नहीं ले जा सकते। अगला स्टेप ये है, अगर ऐसे नहीं होता, जैसे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो एक उभर कर एक कुव्वत के तौर पे सामने आया हुआ है, अगर ऐसे नहीं होता तो फिर अवाम तो है ना जी। और मुख्तलिफ मुल्कों में गवर्नमेंट के सताए हुए लोग जो हैं वो फिर जब निकले तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आपके सामने है। तो जब स्टेट अपना काम जो उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं करेगा, तो मैं ये देखता हूं कि अवाम पहले भी वो एक ताकत बन के उभरे थे जब रिस्टोर करनी थी ये जुडिशरी को, के हालात को, तो भी फिर अब ये हालात उसी तरफ कर जा रहे हैं। तो इसलिए मुल्क को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अवाम बेदार हैं। वो जरूर है कि वो इस वक्त इस तलाश में है कि इसका हल कोई उनकी जो लीडरशिप है वो निकाले, और अगर ये नहीं निकलेगा तो मैं ये समझता हूं कि अवाम आएंगे और अवाम इस मुल्क को बचाएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को कोई ज़द नहीं होगा। अवाम इस मुल्क को बचाएंगे। मैं अब जनरल साहब से बात करने की कोशिश करती हूँ। जनरल साहब, ये जो मैंने यही हवाला दिया था गुलाम इब्ने गुलाम का, जो आज के हालात देख रहे हैं आप, तो फिर हम अगर ऐसे ही हैं तो फिर पाकिस्तान को बचाएगा कौन? फिर पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालेगा कौन? देखें, अगर मैं कहूं कि नहीं पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तारीख गवाह है कि बिल आखिर कौमें एक जगह आके और फिर अपने आप को पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से इजहार करती हैं। और शाहिद लतीफ के साथ मुझे पूरा इत्तेफाक है कि अभी इदारे फेल हो गए, सियासी पार्टियां फेल हो गई, पार्लियामेंट फेल हो गई, समहाउ अदलिया हमारी नाकामी नजर आती है। कुछ भी इन्होंने करके दिखाया अभी तक, अमलन तो कुछ नहीं हुआ, चाहे उनकी कितनी ख्वाहिशात हो। तो हर किस्म की चीजें, और दिफा करने में हमारी अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 की जो उनकी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरी। तो इसका ये मतलब है कि अब एक ही चीज रह गई है, वो है आपकी कौम, अवाम। और अवाम जो है उनके अंदर बदकिस्मती से गुलामी सदियों की रची बसी हुई है। अभी आप इलेक्शन मुल्तान का देख लें किस तरीके से ये, इसका मतलब है कि आपका सारा मीडिया, आपके सारे सरमंज, आपकी तमाम गुफ्तगू, तमाम एहसास जो आपके अंदर मौजूद है वो वहाँ कहीं मौजूद नहीं है। उनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कैप्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। उनको अपनी बेटियों की इज्जत आबरू को बचाना है। उन्होंने अपना निवाला जो है रात को एक रोटी खानी है, उसके लिए उन्होंने कोशिश करनी है। तो ये एक अजीब ताना बाना है, लेकिन ये सब टूटेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ये तहरीर के और तो इसके मुकाबले में कुछ नहीं होगा जो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा भुगत चुका है, बहुत आंसू बहा चुका है, बहुत दुख उठा चुका है। बहुत सारे दुखों का आप सर जिक्र करें, इसी पे मैं बात करूंगी। मजीद गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।